हेलो स्टूडेंट, चलिए फटाफट अभी तक जो हमने पढ़ा बीएसटी में उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, है ना, ताकि जल्दी से हमको फटाफट पूरा याद हो जाए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुका है ना। तो हमने एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में बांटा हुआ है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर हमने 3 पार्ट में बांटा, जिसको हमने पढ़ा फर्स्ट बिजनेस, प्रोफेशन, देन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के बीच में जो भी अंतर होते हैं हमने उसको डिफरेंसेस को देखे। ठीक है, फिर बिजनेस को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में हमने इंडस्ट्री को अच्छे से पढ़ा लास्ट वीडियो में। इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा भाई? प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी इंडस्ट्री। ठीक है, याद आया होगा शायद आपको। ठीक है, फिर प्राइमरी को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट जेनेटिक देन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हमने 2 पार्ट में बांटा, जिसमें हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, जहाँ तक आपको याद आ गया होगा। अब ये सारी चीज़ें याद आ गई, तो अब हम बिजनेस में ही फर्स्ट हमने इंडस्ट्री पढ़ा है, उस बिजनेस का दूसरा पार्ट जो कि बुक में दिया हुआ है क्या, कॉमर्स। आज हम कॉमर्स को पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, है कि नहीं। तो देखा जाए कॉमर्स को जो हम बोलते हैं या हम जितना समझ पाते हैं आम तौर पे, तो ये सोचते हैं कि भाई ट्रेड है, कोई एक दुकान है जहाँ पे सेलिंग हो रही है, परचेसिंग हो रही है, हम उसको क्या मान लेते हैं, कॉमर्स मान लेते हैं। जहाँ तक ये ठीक भी है, सेल और परचेस कॉमर्स तो है ही, है कि नहीं। लेकिन केवल इतना ही मान लेना कि हाँ भाई कोई बिजनेस है, कोई दुकान है जिसमें हम सेलिंग और परचेसिंग कर रहे हैं, जो कि मेन उद्देश्य क्या है, वहाँ से प्रॉफिट निकालना है कि नहीं। तो केवल इतने से में हम कॉमर्स को डिफाइन नहीं कर सकते, है कि नहीं। एक जाने माने शोधकर्ता हैं जिनका नाम है एवलिन थॉमस, है ना। उन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है। उन्होंने कहा है कि कॉमर्स इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विथ बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशंस, है कि नहीं। तो ये इन्होंने कहा है थॉमस जी ने, कि इसका मीनिंग समझ ले। सबसे पहले कॉमर्स को वो मानते हैं एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि बिजनेस के साथ और उसके ऑपरेशन के साथ डील करती है। बिजनेस के मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, बिजनेस की पूरी डील किसके साथ होती है, कॉमर्स के साथ होती है। जैसे बिजनेस के अंदर होता क्या है भाई, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें लेन देन हो, है कि नहीं, वो क्या कहलाएगा, कॉमर्स कहलाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में लेन देन तो होते ही हैं, ट्रांजैक्शन होते ही हैं, है ना। बिना ट्रांजैक्शन की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, है कि नहीं। लेकिन बुक में दिया हुआ है, बिजनेस का एक पार्ट बना के रखा है कॉमर्स को, हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। लेकिन एवलिन थॉमस का नज़रिया कुछ और था, है कि नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं कॉमर्स आखिर होता क्या है। तो हम इट प्रोवाइड लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से लिंक बनता है प्रोड्यूसर्स और कस्टमर के बीच में, है ना। तो थोड़ा सा एक कहानी के जरिए या हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने इंडस्ट्री में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट स्टेज क्या होता है भाई, प्राइमरी स्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ से हम नेचुरल रिसोर्स को निकालते हैं और निकाल के उसको सेल आउट करते हैं। ठीक है, सेल करते हैं, जो कि रॉ मटेरियल होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री का, है ना। जो कि रॉ मटेरियल कहाँ होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में कुछ प्रोसेस हुए, है कि नहीं। ये क्या है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसको आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद प्रोड्यूसर ने क्या किया, एक फिनिश गुड्स बनाया। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आलू वाला, शायद आपको याद हो, है ना। तो यहाँ पे जो फिनिश गुड्स बना, तो अब इस फिनिश गुड्स को कहाँ पहुँचाना है भाई, कंज्यूमर तक पहुँचाना है हमको। कहाँ तक पहुँचाना है, कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुँचाना है। यहाँ पे जो कंज्यूमर है वहाँ तक इस प्रोडक्ट को पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये फिनिश प्रोडक्ट बनाया क्यों गया है, उपभोग करने के लिए, कस्टमर के लिए। तो यहाँ फिनिश गुड से ये कस्टमर तक पहुँचाने का काम है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक का पूरा काम किसका है भाई, यहाँ पे आ जाता है आपका कॉमर्स,
मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। पहले हमने नेचुरल रिसोर्स के द्वारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, रॉ मटेरियल को हमने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया। अब उसके बाद फिनिश्ड गुड्स को कहाँ पहुँचाना है, अब हमको कंज्यूमर तक पहुँचाना है। तो फिनिश्ड गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद कंज्यूमर तक पूरे लास्ट चैन तक पहुंचने में जितनी भी एक्टिविटी होती है, जो भी काम होते हैं, उसको हम किस नाम से जान रहे हैं, कॉमर्स के नाम से जान रहे हैं, है ना। चलिए फिर से वही हम एग्जाम्पल लेते हैं जो पुराना वाला है, शायद आपको याद आ जाए। एक किसान है, उसने क्या आलू निकाला, आलू को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया, सेकेंडरी सेक्शन में पहुंचाया। इसने क्या किया, यहाँ से चिप्स बना और चिप्स बनने के बाद यहाँ पे फाइनली उसकी पैकेजिंग वगैरह सब कुछ हो गई। अब किसान क्या करना चाह रहा है, पूरा कंज्यूमर तक इस प्रोडक्ट को यानी कि इस चिप्स को पहुंचाना चाह रहा है कि नहीं। तो भाई यहाँ तक पहुँचाने के लिए तो हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम भी आए, है कि नहीं। तो प्रॉब्लम क्या आ सकती हैं भाई, अब वो चाह रहा है कि कंज्यूमर तक पहुँचे, है कि नहीं। तो हो सकता है कि अब वो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो गई है, तो हो सकता है कि वो कंज्यूमर तक पहुँचाना चाह रहा है लेकिन कंज्यूमर को ज़रूरत ही ना हो, है कि नहीं। तो ज़रूरत नहीं होगी तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ज़रूरत पड़ेगी वेयर हाउस की या स्टोरेज की। किसकी ज़रूरत पड़ सकती है, स्टोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास क्या ऑप्शन होगा, वेयर हाउस का ऑप्शन होगा, है कि नहीं। अब इसने स्टोर करके रख दिया तो उसके पास क्या, सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया आपका स्टोर करने की ज़रूरत, ठीक है। सेकेंड में उसको क्या ज़रूरत पड़ सकती है भाई, सेकेंड में उसको रिस्क रहेगा। रिस्क तो रहेगा ही क्योंकि उसने स्टोर करके रखा हुआ है, आलू चिप्स है, अगर हो सकता है उसमें थोड़ा सा पैकेट में हवा चले जाए तो फिर वो तो ख़राब हो गई आपकी चिप्स, है कि नहीं। तो रिस्क लगेगा। फिर उसके बाद रिस्क को कौन, रिस्क के लिए क्या करवाना पड़ेगा उसको, इंश्योरेंस के पास जाएगा। कहाँ जाएगा ये, इंश्योरेंस के पास जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस तो करवा लिया भाई, तो उसको क्या और क्या ज़रूरत पड़ सकती है, ट्रांसपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रांसपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो भी एक प्रकार से क्या है, कॉमर्स ही है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद वो क्या, ट्रांसपोर्ट के बाद उसको अब ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो सेल परचेस करना उतना अच्छा नहीं जान रहा है, इसलिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। ये सारी बाधाएं हैं या ये सारी रुकावट है जो कि फिनिश्ड गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए क्या करती हैं, रोकती हैं, है कि नहीं। तो ये सारी फैसिलिटी या ये सारी सर्विस जो हमारे किसान भाई को या हमारे बिजनेसमैन को या मैन्युफैक्चरर को ये सारी सुविधाओं की ज़रूरत होगी, ये सारी सर्विसेज की ज़रूरत होगी, जो कि कौन दिलाता है भाई, कॉमर्स। ये सारे सेक्टर जो कि हमारे बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, है कि नहीं, वो क्या कहलाएंगे, कॉमर्स कहलाएंगे, है ना। तो देखते हैं हम कि ये सारे जितनी भी परेशानी है ये सब आएंगी और सारे प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, आज की डेट में कॉमर्स बोलते हैं, है कि नहीं। अब इस कॉमर्स को और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं, एक और देखते हैं। जैसे मान लो ये प्रोड्यूसर हो गया, है कि नहीं। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, ठीक है। अब इसको पहुंचाना है कहाँ तक, कंज्यूमर तक, है ना, जो कि हम आप और जो भी आम जनता है जो यूज़ करती है, लास्ट स्टेज, है ना, वहाँ तक पहुँचाना है। इसके लिए रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं, है कि नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स ये हो सकती है, ठीक है। स्टोरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्क रहता है, इसके लिए इंश्योरेंस हो सकता है, ट्रांसपोर्टिंग हो सकता है, और क्या एडवर्टीजमेंट हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है ना। तो इस प्रॉब्लम्स को कौन दूर करता है भाई, कॉमर्स दूर करता है, ठीक है। ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये सारा कुछ मतलब फैक्ट्री से माल निकलने के बाद कस्टमर के लास्ट हैंड तक पहुंचने तक का जितना भी काम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कॉमर्स कहलाएगा, है ना। अब कॉमर्स को भी क्या किया गया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है कॉमर्स को। फर्स्ट है, बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, ट्रेड, और सेकेंड है
फर्स्ट है ट्रेड और सेकेंड है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, है कि नहीं। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि भाई ट्रेड क्या होता है। आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो, ट्रेड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यापार बोलेंगे, है ना। ट्रेड को क्या बोलते हैं हम, व्यापार, जहाँ पे परचेस और सेल हो रहा होगा, परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स, है कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेड बोलेंगे। यहाँ पे गुड्स रहेगा जिसका सेल और परचेस होगा, ठीक है। अब ऑक्सिलरी का क्या होता है भाई, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जिसको हम अपनी भाषा में समझने के लिए बोल सकते हैं कि ट्रेड बिना रुके चले, ट्रेड में कोई रुकावट ना हो, इससे जुड़ी सारी सर्विसेज को ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड कहते हैं। मतलब हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि ट्रेड के जो सहायक हैं, है कि नहीं, ट्रेड के जो सहायक हैं, या हम इसको बोल सकते हैं व्यापार के सहायक, है कि नहीं, व्यापार के सहायक। एक व्यापार में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दूर करना, ये सर्विसेज को लेके हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, जितनी भी रुकावटें हैं बीच में, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो मीन्स कॉमर्स में ट्रेड आता है और ट्रेड के जितने भी सहायक हैं, है ना, वो सब किस में आते हैं भाई, कॉमर्स में आते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्रेड अच्छे से चले, बिना रुकावट के चले, और इससे जुड़ी हुई सारी सर्विसेज बिना रुकावट के चले, इसके लिए जितनी भी सर्विस होती हैं सब कॉमर्स सेक्शन में आती हैं, है कि नहीं, ऐसा हम समझ सकते हैं। चलिए फिर एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि मैं अब बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं, मैं केवल आपको प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है ना। अगर छोटी सी शॉप भी खोलना चाहते हैं आप, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और पूरी सर्विसेज हमको लेनी पड़ेंगी जो कि ट्रेड के सहायक हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, हमको ज़रूरत पड़ेगी फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने थोड़ा सा अच्छा सोचा हुआ है अपने बिजनेस के बारे में तो फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, या कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। हमने तो स्टार्ट करना, तो प्लानिंग कर दी कि भाई हमने स्टार्ट करना है, तो इसके लिए फिर हम क्या, कहाँ जाना पड़ेगा, हमको कहाँ से फंड मिलेगा भाई, बैंक जाना पड़ेगा, है कि नहीं, बैंक जाना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, हम बैंक गए, हमने फ़ंड इकट्ठा किया, कैपिटल बनाया, कुछ लोन वगैरह प्रोसेस में पहुँचे, है ना, लोन वगैरह करवाया। फिर हमने क्या किया, परचेसिंग कर ली, हम गए इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से क्या किया, गुड्स परचेस किया। अब हमने गुड्स परचेस कर लिया, हो सकता है अभी कस्टमर को उस गुड्स की ज़रूरत ना हो, है ना, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, स्टोर की समस्या आएगी, ठीक है, स्टोर्स की समस्या आएगी तो स्टोर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको गोदाम बनवाना पड़ सकता है ना, या वेयर हाउस सर्विस होता है, उसको मैं बहुत अच्छे से आपको आगे चल के पढ़ाऊँगा। अब एक प्रॉब्लम ये आ गई, अब हमको भाई हमने तो स्टोर कर लिया गुड्स को, है ना, जिस टाइप का गुड्स है उस टाइप का हमने अपना स्टोरेज कर लिया। अब स्टोरेज के बाद अब हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी भैया, अब हमको सेल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सेल करने की कोशिश करना है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। अब हमको कौन सी सर्विस चाहिए भाई, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस चाहिए। तो इस सेक्टर में भी अब हम काम करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट कर दिया, अब रिस्क है, मान लो गुड्स रुकने का, या ऐसा कुछ रिस्क है जिससे गुड्स ख़राब हो सकता है, या और भी कुछ रिस्क है, मान लीजिए कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए कि आग लग गई या कुछ भी हो गया। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिस्क कवर करवाना पड़ेगा। कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, इंश्योरेंस सेक्टर में आपको जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर। फिर उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर के बाद भाई गुड्स को दूसरी जगह पहुँचाना है, मान लो हमारे ब्रांचेज हैं, है कि नहीं, या परचेसिंग करना है तो भी आपको ट्रांसपोर्टेड लगेगा ही। तो आपको क्या, किस चीज़ की सुविधा लेना पड़ेगा भाई, ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गुड्स बेचना है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट होना है, आपको आपके ग्राहक से कम्युनिकेशन करना है, या फिर आपको प्रोड्यूसर से कम्युनिकेशन के जरिए जुड़ना है भाई, है कि नहीं। तो उसके लिए भी हमको नेट चाहिए, आज की डेट में तो नेट चाहिए भाई, मोबाइल चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यानी कि एक बिजनेस को रन करने के लिए, है ना, ये सारी सर्विसेज बहुत ज़रूरी है, जो कि क्या कहलाएंगी, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, व्यापार के सहायक जिसको हम बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसके माध्यम से भी हम ऐसा समझ सकते हैं,
ठीक है। तो कॉमर्स को दो पार्ट में बांटा गया, दो तरीके से हम समझ सकते हैं। कॉमर्स ऑलरेडी हम जानते ही हैं कि ट्रेड तो होता ही है, जहाँ पे गुड्स क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना, सेल एंड परचेस होता है, जिसको हम क्या बोलें, ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। अब ट्रेड में सेल और परचेस के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो भी हम सर्विस ले रहे हैं, है ना, एक बिजनेसमैन जो भी सर्विस ले रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाएगा। इतना भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आया ही होगा, है ना। हम बुकीज लैंग्वेज में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमको समझना ज़रूरी है बेटा, इसलिए मैं केवल आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेड क्या है भाई, कॉमर्स क्या है ना। तो थोड़ा सा समझने का आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिर से उसी सेक्शन में। कॉमर्स अभी हम देख रहे थे, कॉमर्स की मीनिंग देखा हमने, है ना, इसका मतलब जाना, और कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जो कि क्या क्या है भाई, आप लोग बोलो, ट्रेड, है ना, और सेकंड क्या मैंने बताया, हाँ, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, है ना। ठीक है। ये हमारा कॉमर्स को दो सेक्शन में बांट दिया गया है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम, फाइनली देखते हैं ट्रेड। देखिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये, आप लोग पहले भी 9, 10, 11, 9, 10 में तो ऑलरेडी पढ़े ही होंगे, ट्रेड के बारे में जानते ही होंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट खींच रहा हूँ मैं, है कि नहीं। थोड़ा सा ट्रेड को पढ़ लेते हैं नॉर्मल रूप से, है कि नहीं। तो ट्रेड होता क्या है भाई, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेड क्या होता है, जहाँ पे हमारा गुड्स क्या हम करें, परचेस करें और सेल करें, एक दुकान बोल सकते हैं हम, है कि नहीं। तो ट्रेड को समझने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिखा हुआ है ना। ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है ना। एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये जो है पार्ट का एकदम मुख्य पार्ट है, मुख्य भाग है कि नहीं, जहाँ पे सेल और परचेस होता है ना। इफ़ नो ट्रेड प्रोडक्शन एक्टिविटी हैज़ नो यूज़, मतलब अगर ट्रेड नहीं है ना, तो जो भी आपने इंडस्ट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी की हुई है उसका कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा बेटा। माल तो बन गया है, गुड्स तैयार है, अब ट्रेड ही नहीं है, मतलब कंज्यूमर तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या हो गई, इंडस्ट्री की फ्लॉप हो गई। ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल एकदम मुख्य पार्ट क्या है आपका, ट्रेड है कि नहीं। इसलिए मैं 2 पॉइंट अलग से लिख दिया था। अच्छा, ट्रेड को भी क्या किया गया है, 2 पार्ट में बांटा गया बेटा। ट्रेड को 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला है इंटरनल ट्रेड, सेकेंड में क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है। इंटरनल ट्रेड को हम कैसे बोल सकते हैं भाई, इंटरनल ट्रेड होता क्या है, इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है सेल और परचेज जो एक देश के अंदर ही हो, है ना, विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री, है ना, जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही ट्रेड हो, मतलब सेल और परचेस हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है। जैसे एक इंडिया बना, जो इंडिया के अंदर ही होता है, जैसे अभी हम एग्जांपल के रूप में बना सकते हैं, मान लो ये भाई हमारा मान लो इंडिया हो गया। ठीक है। इंडिया का नक्शा नहीं बना रहा हूँ बेटा, एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, हमारा इंडिया हो गया। इंडिया के अंदर ही अगर हम यहाँ से और यहाँ तक कुछ चीज़ क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, या फिर हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम सेल और परचेस कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ये इंटरनल ट्रेड कहलाएगा, है कि नहीं। अब एक्सटर्नल ट्रेड बोल देते हैं, मतलब इंटरनल ट्रेड का मतलब आप लोग पहले से जानते होंगे, थोड़ा सा मैंने आपको एक यहाँ पे क्या किया है, एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम अपने नेशन के अंदर ही क्या करें, ट्रेड करें, बिजनेस करें, सेल करें, परचेस करें, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरनल ट्रेड कहलाएगा, है कि नहीं। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के लिए। तो एक्सटर्नल ट्रेड को जब हम कैसा समझ सकते हैं, जब हम मान लो हम रह रहे हैं इंडिया के अंदर, ये हमारा इंडिया हो गया, इसकी बाउंड्री लाइन में तैयार कर दे रहा हूँ, है ना, और मान लो हम यहाँ से कुछ चीज़
परचेस करें या सेल करें बाहर के लिए, हम रह रहे हैं यहाँ और हम अपनी बाउंड्री लाइन से बाहर सेल या परचेस कर रहे हैं, है कि नहीं, तो क्या कहलाएगा वो एक्सटर्नल ट्रेड, या हम इसको फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं हम इसको? फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। तो अब फॉरेन ट्रेड को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है इंपोर्ट ट्रेड, आप पहले से ही जानते होंगे, दूसरा एक्सपोर्ट ट्रेड, और थर्ड क्या है? इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बस ऐसे ही एग्जांपल में, है कि नहीं। फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड मैंने क्या बताया, जब हम अपने इंडिया से बाहर दूसरे देश में क्या करें, बिजनेस करें, सेल परचेस करें, वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। अब उसके अंदर क्या है भाई? इंपोर्ट ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आयात व्यापार। क्या बोलेंगे हम? आयात व्यापार, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, इंडिया में है, ये बाउंड्री किसकी है भाई? इंडिया है, सीमा रेखा है कि नहीं, ये बाउंड्री किसकी है? इंडिया की। हम इसको मान रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। अब हम बाहर से कोई गुड्स मंगा रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं, कहाँ से? बाहर से, अपने देश के बाहर से, उसको क्या बोलेंगे हम? इंपोर्ट ट्रेड बोलेंगे। वेरी नाइस, आप पहले से जानते होंगे। एक्सपोर्ट किसको बोलेंगे भाई? मान लो हम यहाँ पे हैं, इंडिया है ये, है ना, हम अपने देश से बाहर कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपोर्ट ट्रेड बोलेंगे। अब इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है? एकदम सिंपल है। मान लो हम यहाँ पे हैं, इंडिया में हैं, हमने क्या किया, कोई गुड्स को बाहर से मंगाया, ठीक है, हमने मंगाया इंडिया में, यहाँ पे मंगा लिया भाई हमने गुड्स, ठीक है। अब हम इसको यूज़ ना करें, यूज़ ना करके सीधे किसी दूसरे देश में हम इसको क्या कर दें? सेल कर दें, ठीक है। हम मतलब हमने इसको तैयार नहीं किया, हमने क्या किया? रीसेल करने के लिए इसको परचेस किया। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि 3 ट्रेड होते हैं। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है भाई? जब हम बाहर से परचेस करें, दूसरे देश से परचेस करें, ठीक है, और अपने इंडिया में सेल करें, वो क्या कहलाएगा? इंपोर्ट ट्रेड कहलाएगा। सेकंड में क्या है? एक्सपोर्ट, जब हम अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ गुड्स को हम बाहर सेल करें किसी दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाएगा। इंटरपोर्ट क्या बोलेगा बेटा? जब हम बाहर से कोई गुड्स को परचेस करें और यूज़ ना करें, बिना यूज़ किए किसी दूसरी कंट्री में हम उसको सेल आउट कर दें, तो क्या कहलाएगा? इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो ट्रेड को हमने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। वेरी गुड, ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड को भी अब देखते हैं, हमारे अंदर जो इंटरनल ट्रेड जो हम अपने इंडिया के अंदर कर रहे हैं, अपने बाउंड्री लाइन के अंदर कर रहे हैं, वो कितने टाइप से डिवाइड हुए हैं? पहला है होलसेल ट्रेड, दूसरा है कौन सा है? रिटेल ट्रेड, ठीक है। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? बहुत अच्छे से जान, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? थोक व्यापार। क्या बोलेंगे हम इसको? थोक व्यापार, जहाँ पे हम बड़ी मात्रा में गुड्स को परचेस करते हैं और रिटेलर को, मतलब छोटे दुकानदारों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेल करते हैं ताकि वो भी आगे सेल कर सकें, है कि नहीं। तो होलसेल ट्रेडर वास्तव में करता क्या है? ये व्यापारी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट गुड्स मंगाता है और मंगाने के बाद रिटेलर को, रिटेलर मतलब होता है छोटे छोटे व्यापारी जो कि कंज्यूमर से डायरेक्ट टच्ड होते हैं, ठीक है, वो परचेस करते हैं अपने अपने एरिया वाइज और फिर वो कंज्यूमर को सेल करते हैं। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे होलसेल ट्रेड को और देखते हैं हम। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब होलसेल ट्रेड में क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में हमको गुड्स को परचेस करना पड़ता है, और अगर हम लार्ज स्केल में डायरेक्ट प्रोड्यूसर से गुड्स परचेस कर रहे हैं और रिटेलर को सेल कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? होलसेल ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। और रिटेल क्या होता है? जब रिटेल में जो बिजनेसमैन है या रिटेलर है वो किससे गुड्स परचेस करे? होलसेलर से, होलसेल से परचेस करे, यानी छोटी छोटी मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में वो क्या करेगा? परचेस करेगा, और वो किसको सेल करेगा? कंज्यूमर को सेल करेगा, है कि नहीं। इसको ऐसा चेन के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिनिश गुड्स है, ठीक है, फिनिश गुड्स तैयार हुआ फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। अब इससे कौन गुड्स उठाएगा बेटा? यहाँ पे होलसेल डीलर जो रहेगा वो गुड्स उठाएगा, अपने पास स्टोर करेगा, ठीक है। अब स्टोर करने के बाद जो रिटेलर हैं, मान लीजिए स्टेट वाइज या हम ये बोल दें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, बिलासपुर में बीएसपी में ये कपड़े का कोई है होलसेल डीलर है, ये बैठा हुआ है, ठीक है। अब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है सब कुछ इसने क्या किया? परचेस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब बिलासपुर में ब्लॉक देख लो, जितने भी ब्लॉक होंगे वहाँ पे छोटे छोटे क्या होंगे? रिटेलर होंगे, है ना, जो अपने
अपने अपने एरिया में बैठे हुए होंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, रिटेलर बोलेंगे इन लोगों को, ठीक है। अपने अपने एरिया में बैठे हुए हैं, ये लोग कस्टमर से डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्योंकि यहाँ नहीं जाता परचेस करने के लिए, क्योंकि उसको यहाँ तक, क्योंकि ये बड़े स्केल में थोड़ा सा सेल करेगा, इसको क्या आम ज़रूरत के लिए, रोज़ की ज़रूरत के लिए सामान चाहिए होता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये रिटेलर किससे खरीदेगा, होलसेलर से खरीदेगा, यहाँ से खरीदेगा छोटी छोटी मात्रा में, छोटे छोटे स्केल में, ठीक है। खरीद के फिर ये किसको सेल करेगा, आपके कंज्यूमर को सेल करेगा। तो इस टाइप की एक चैन बनती है, पूरी लंबी चैन बनती है, जो कि हम उसको डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। और हम क्या पढ़ेंगे भाई, ई कॉमर्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि आज के समय में ई कॉमर्स तो एकदम ज़रूरी है कि नहीं। कोरोना काल में ई कॉमर्स बहुत कुछ हेल्प कर रहा है अभी बिजनेस को, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने इस एक्टिविटी में हमने क्या क्या आज कॉमर्स को पढ़ा, कॉमर्स क्या है, इसकी मीनिंग क्या है हम देखें। कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेड को पढ़ा, ट्रेड को भी डिवाइड किया, एक्सेलरीज ऑफ टू ट्रेड क्या क्या होता है भाई, जो भी वो सारा कुछ हमने आज पढ़ा, है ना। तो आप लोग देखेंगे थोड़ा सा बचा हुआ है, शायद एक पार्ट बचा हुआ है बिजनेस रिस्क का, और बिजनेस रिस्क को अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को प्रॉपर नोट्स तैयार करते जाना है ना। ओके बेटा, थैंक यू।